Friends, I Mudad Mittal welcomes you all in the video series of computer-based numerical techniques. Today we will be discussing about the iteration method. This is the fourth method of the topic to find out the root of an given equation, where equation is given in the form of the function. Iteration method is a mathematical procedure that uses an initial guess to generate a sequence of improving approximate solutions for a class of problem in which the nth approximation is derived from the previous one. इटरेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन जो भी है हमारा जो इक्वेशन दी गई है उसको फंक्शन की तरह कंसिडर करते हैं, जैसे कि और एग्जांपल्स में या और मेथड्स में हमने किया है पहले भी, और उस इक्वेशन को बेसिकली हम फाई एक्स की फॉर्मेट में लिखते हैं. आप देख सकते हैं हेयर वी फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ फाइंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन एंड फाइंड द फाई एक्स इन सच ए वे दैट फाई डैश एक्स इज़ लेस देन टू 1. मीन्स कहने का क्या हुआ कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो भी एक्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीक़ों से हम एक्स को फाइंड आउट करते हैं और उस फंक्शन को बेसिकली फाई एक्स कहते हैं. भाई देखिए, जो इक्वेशन दे रखी है वो तो आपको इक्वल्स टू की फॉर्म में दे रखी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 या 0. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अब x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली रूट में भी तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ना. तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मेथड से, बिकॉज एक इक्वेशन को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग अलग तरह से उसको जब इक्वेशन को लिख रहे हैं तो हम उसको बेसिकली फाई एक्स बोल रहे हैं. ठीक है, और अब उस फाई एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाई डैश एक्स. ठीक है, उस फाई डैश एक्स में हम एक एक्स की एज्यूम वैल्यू, अजम्पशन वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस तरह से कि उसकी वैल्यू उस फंक्शन को निकालने के बाद एक से कम आए, अगर ऐसा है. ठीक है, अगर ऐसा कोई सा भी फाई डैश एक्स हमें मिला है जो कि डिराइव किया गया है फाई एक्स से, जिस पर एक्स की वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, तो हम उस फाई एक्स को यानी इस वाले फंक्शन को अपना इटरेशन मेथड का फॉर्मूला मान लेते हैं. इटरेशन मेथड का कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं है, ये डिराइव किया जाता है बेसिकली इक्वेशन के बेस पे. इक्वेशन क्या कहती है, उस फंक्शन का नेचर क्या कहता है, उसी नेचर से बेसिकली हम फार्मूला को डिराइव करते हैं. ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स खुद बताता है कि वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा बेस्ड ऑन द इक्वेशन एंड नेचर ऑफ द इक्वेशन. हेयर वी फाइंड द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस लाइक एक्स एन प्लस 1 वेयर द मॉड्यूलस ऑफ फाई डैश एक्स एन इक्वल्स टू और लेस देन 1. ठीक है, यहाँ पर हमने मॉड्यूलस इस वजह से लिया है क्योंकि हम यहाँ पर साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि वो 0 के कितने नियरर है. लेस देन 1 का मतलब वो 0 के पास ज़्यादा होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो 0 के ज़्यादा पास होगा. तो हम उस पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू को अपना रूट चुनना है, क्योंकि हमें बेसिकली रूट का मतलब तो यही है कि उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास 0 मिले. ठीक है, तो अबव फार्मूला ऑलवेज कन्वर्ज द रूट ऑफ द एक्स इक्वल्स टू फाई एक्स. तो यहाँ पर हमारे पास फाई एक्स को अलग अलग तरह से लिखना, उसका डेरिवेटिव फंक्शन बनाना और उस डेरिवेटिव फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद लेस देन 1 आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर डेरिवेटिव फंक्शन के साथ काम करना ही इस इटरेशन मेथड का बेसिकली बेस है. ओके, तो फंक्शन क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, उसी पे बेस करेगा. यानी हमारे पास जो मेजर काम होना है वो यही है कि हम किस तरह से डिफरेंट वेज फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स को निकालने के लिए और फिर उनका डेरिवेटिव फंक्शन. डेरिवेटिव एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें हम आगे, और उस एग्जाम्पल के मेथड से हम इसको समझना शुरू करेंगे. आइए स्टूडेंट, यहाँ समझते हैं. हमने एक इटरेशन मेथड का एक एग्जाम्पल लिया है. फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके हमको रूट फाइंड आउट करने हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पर ये एक सॉल्व क्वेश्चन मैंने किया है. हम लाइव लेक्चर में बेसिकली इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको परफॉर्म किया है. अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसे क्या इसमें अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं. हमने एक फंक्शन ले लिया है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमने 0, 1, 2, 3 की वैल्यू इस फंक्शन में बेसिकली अप्लाई करके देखी है कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि 0 अप्लाई करने पर हमारे पास 1 वैल्यू आया है, 1 अप्लाई करने पर -7 आया है.
अब कहने को तो ये है कि एक वैल्यू रखने पर हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरे रखने पर हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज़ को देखते हैं कि जो वैल्यूज़ नीचे से ऊपर यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें माइनस और पॉजिटिव प्लेस पर रेस्पेक्टिवली मिले। हम देख सकते हैं 0 छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी वैल्यू है, लेकिन 0 को रखने पर हमारे पास पॉजिटिव साइड की वैल्यू आ रही है, 1 रखने पर हमारे पास नेगेटिव साइड की वैल्यू आ रही है। तो हम इसको कंसिडर ना करते हुए अभी और आगे चलेंगे। फंक्शन 2, फंक्शन 3 हमने रख करके देखा वैल्यू को, तो अब हमने पाया कि 2 रखने पर हमारे पास -9 और 3 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यानी हम इन दोनों को बेसिकली कंसिडर करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। इटरेशन मेथड बेसिकली दूसरी तरह से काम करता है, जैसे कि अभी बताया गया कि इसमें हम फाई एक्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी इस इक्वेशन को दूसरी तरह से लिखने का मेथड हम अपनाते हैं। हमने क्या किया है बेसिकली, ये जो हमारा रूट है अब हमें पता लग गया कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हम इसमें से अपनी कोई सी भी एक वैल्यू मान लेंगे। लाइक से वी हैव टेकन x नॉट इक्वल्स टू 2.7। ओके, इसको मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमें फंक्शन दिया गया है उसके 2 अलग अलग केस निकालेंगे, 2 या 3 भी केस हो सकते हैं। हम इन बेसिकली इस फंक्शन को इस तरह से निकाल करके देखेंगे कि हम फाई एक्स निकालेंगे। फाई एक्स मतलब हम इस x को अलग अलग तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं। तो आप पहली केस में हम देख लेते हैं कि हमने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाला, x हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो x जब हमने कॉमन लिया, x² -9 + 1 ये बचा हमारे पास, तो हमने x को इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ये लिखा जा सकता है फाई एक्स। ओके, फिर इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, ये सारा हमने किस तरह से निकाला है ये हम लाइव लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका फाई एक्स निकाल लिया। अब इस फाई एक्स में जो वैल्यू निकल करके आई है, ये जो फंक्शन निकल करके आया है, इसमें हमने ये वाली वैल्यू को रखा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसे केसेस बनाएं जिसमें फाई एक्स फाइंड करें, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, उस डेरिवेटिव में अपने द्वारा चुनी गई कोई सी भी वैल्यू को हम रख के देखें। अगर उसकी सॉल्यूशन <1 आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यही काम करते रहते हैं। अब हमने यहाँ पर φ' निकाला, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आया, फंक्शन निकल करके आया। इसमें हमने बेसिकली ये वाली वैल्यू को पुट किया और हमारे पास जो आंसर है वो <2 बनाया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये φ' जो है वो काम का नहीं है। इसका मतलब जब ये काम का नहीं है तो इससे पीछे जो इसका बेस है जहाँ से ये निकल करके आया है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। केस 2 में हमने इस फंक्शन को फिर से निकाल करके देखने की कोशिश की है कि x³ इक्वल्स टू 9x + -1, इस इक्वेशन को हमने दूसरी तरह से लिखा है। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमने x को एक इस तरह से बना दिया है। ठीक है, ये हमारे पास फाई एक्स हमने कंसिडरेशन में ले आए हैं। ठीक, φ' हमने इस फंक्शन का निकाला, तो φ' हमारे पास ये निकल करके आया। इस φ' में हमने ये वाली वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो <2 आ रही है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो <2 रहेगी। इसका मतलब अब हमारे पास ये भी काम का है। जब ये काम का है तो हमारे पास इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है, जहाँ से बेसिकली ये डिराइव किया गया है, ये डेरिवेटिव फंक्शन निकाला गया है, ये जो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा इटरेशन मेथड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं कि इसमें हम इस फॉर्मूले को बेस मान करके किस तरह से अपना आंसर निकालेंगे। हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो केस सेकंड था जो इधर की तरफ था, वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा था उस कंडीशन को जहाँ पर φ' को रखने पर हमारी वैल्यू जो है वो 1 से कम आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो हमने x का जो दूसरा φ' निकाला था उसको अपना एक फॉर्मूला मान लेंगे एज एन इटरेशन फार्मूला, और इसी फार्मूले के बेस पे हम आगे काम करना शुरू करेंगे और अपने रूट्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी चेंज ना करते हुए x0 की वैल्यू 2.7 लिया है, और इस 2.7 को सक्सेसिव इटरेशंस में यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7 को निकालने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। आगे देख लेते हैं, हमने यहाँ पर x1 में बेसिकली इसी वैल्यू को यानी इस पर्टिकुलर फार्मूले में x की जगह ये वाली वैल्यू को पुट किया है, और ये फार्मूले में ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ ना हो, ये 1/3 है। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 2.8531। अब अगली सक्सेसिव इंटरेक्शन के लिए बेसिकली x की वैल्यू 2.8731 कंसिडर की जाएगी, और जो कि हमने आगे कर ली। ठीक है, यही इटरेशन हम लगाया, हमारे पास x2 निकल करके आया 2.9072। फिर इस वैल्यू को आगे माना, x3 की वैल्यू निकल करके आई 2.9247। यानी हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास आगे काम करने के लिए, ये वाला, और इसी को बस अप्लाई करते जा रहे हैं। यानी इटरेशन मेथड में जो बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो
डेरिवेटिव निकालना, यानी वो एक एक्चुअल फंक्शन निकालना जिसमें डेरिवेटिव में रखने पर हमारे पास लेस देन टू 1 वैल्यू आए, उसी को हम बेसिकली कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर x4 निकाला, x4 में हमने x3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, ये वैल्यू निकल करके आई 2.9317। फिर हमने आगे निकाला, इसको देख रहे हैं क्योंकि हमें डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 2.9 तो हमारे पास सेम आ गया, लेकिन अभी हम देखें 2 और 3 हमारे पास डेसिमल के दूसरे प्लेस पर सेम नहीं आया, तो हम इसको निकालते रहेंगे कंटिन्यू। आप देखें x5 में हमारे पास डेसिमल का सेकंड प्लेस भी इक्वल मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे गए हम 6 में, यही वैल्यू को हमने बेस माना था, 5 वाली वैल्यू को बेस माना यहाँ पर, और जब हमने इसमें काम किया तो 2.9371, और जब अब लास्ट इटरेशन में जब हमने काम करना शुरू किया, यानी जब हमारे पास आंसर मिला, तो 7th इटरेशन में बेसिकली हमें आंसर मिला 2.937, विच वॉज वेरी इक्वल्स टू दी अप टू करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सो वी कैन राइट दैट x7 इक्वल्स टू x6। जब हमें ऐसा मिलना शुरू हो जाए तब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बेसिकली निकल करके आ गया। तो दिस वर द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो इटरेशन मेथड थोड़ा डिफरेंट तरह से काम करता है, इसमें आपको डेरिवेटिव के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा, उस फंक्शन की वैल्यू को दूसरी तरह से लिखना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव निकाल करके हम वैल्यू को रख करके देखेंगे अपनी तरफ से। जहां हमने 2.7 लिखा है वहां पर हम 2.8 2.9 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फाइनली हमारा जो आंसर है वो निकल करके यही आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 2.9 लेते तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये आंसर जो है थोड़ा जल्दी या 2 या 3 इटरेशन में ही निकल करके आ जाता। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इक्वेशन या कौन सा एक्स की वैल्यू को चूज़ किया है। लाइव लेक्चर्स में हम इसका देखने वाले हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।